नमस्कार बच्चों। तो आपने कबीर की साखियाँ से संबंधित वीडियो देख लिया होगा, जो कि कबीर की साखियाँ के जो दोहे हैं। साखियाँ यानी साक्षी, साक्षी यानी गवाह, सबूत। कबीर जी कहते हैं ना, सब कहते कागद की लेखी, मैं कहता हूँ आँख न देखी। तो जो भी वो आँखों से देखते थे, अपने सामने होता वो देखते थे, उसी को अपने दोहों में वर्णित करते थे। तो उनके दोहों में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ भी उनके जो दोहे दिए गए हैं कक्षा 8वीं में, उन सभी के भावार्थ आपने समझ लिए होंगे, शब्दार्थ भी समझ लिए होंगे। अब आगे आज हम पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। कबीर की साखियाँ से संबंधित जो पहला प्रश्न है, साधु से क्या पूछना चाहिए। उत्तर है, साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। यानी दोहे में कहा गया है कि कभी भी किसी साधु या सज्जन, साधु यानी सज्जन, सज्जन व्यक्ति से, साधु यानी सन्यासी है, उसे भी कभी भी उसे जाति न पूछनी चाहिए। कहते हैं ना, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। वहाँ साध लिखा है, यहाँ साधु है, दोनों का एक ही अर्थ है और दोनों का ही अर्थ है सज्जन। तो यहाँ उसका तात्पर्य है कि उनसे जाति नहीं बल्कि उनसे ज्ञान पूछना चाहिए, ज्ञान जानना चाहिए। पूछने का तात्पर्य है जानने से है। अगला प्रश्न है, घास कब कष्टप्रद बन जाती है। उसमें देखिए दोहे में दिया ना, उड़ी पड़े जब आँख में घनी खरी दुहेली होए। तो यहाँ घास कष्टप्रद तब बन जाती है जब घास का सूखा तिनका आँख में चला जाता है। यानी कहते हैं कबीर घास ना रौंदिए, ठीक है, यानी घास को पैरों से रौंदना नहीं चाहिए। नींदिए शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर रौंदने का नींदिए का तात्पर्य रौंदना है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए। तो घास को यानी कोई भी जो आपसे गरीब है, छोटा है, कभी भी उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे घास को रौंदना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी घास का सूखा व तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, या आपा को डार दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो। ये दोनों अलग अलग भी दोहे में आते हैं। ऐसी बानी बोलिए ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ जो कवि है वो कहता है कि इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने पर खो देने की बात की गई है। आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वयं के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है, तो निकटता का प्रतीक नहीं है। इसलिए आपा अर्थात घमंड को छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपना अहंकार छोड़ देंगे तो सभी लोग आपके ऊपर दया करेंगे, आपसे सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। तो उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। यहाँ शीतल होना चाहिए, लेकिन कबीर जी की भाषा भोजपुरी मिश्रित भाषा है, जहाँ श का उच्चारण स के रूप में होता है, इसलिए यहाँ शीतल की जगह शीतल है। हो या आपा को डार दे दया करे सबको। तो यहाँ यही इसी काव्य पंक्ति में, इसी दोहे में मनुष्य के व्यवहार का में ही दूसरों को विरोधी बना लेने का अर्थ या दोष छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर है, हो सकता है। तो हाँ, आपा का अर्थ अपना अस्तित्व है और आत्मविश्वास का अर्थ स्वयं पर विश्वास है। दूसरी तरफ आपा का अर्थ अपना अस्तित्व है और उत्साह का अर्थ उमंग है। तो आपा घमंड के रूप में भी यहाँ प्रयोग हुआ है और अपने अस्तित्व के रूप में भी। तो इन सारी चीज़ों को, यानी जब आप अपना अस्तित्व छोड़ देते हैं, अर्थात किसी के आगे झुक जाते हैं, किसी से विनम्र व्यवहार कर देते हैं, तो इसे भी कहते हैं कि अपने अस्तित्व को छोड़ देना, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए, विनम्रशील हो जाए। अगला प्रश्न और छठा प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य, माफ कीजिएगा, अपने करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से
उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो उत्तर देखिए यहाँ पर है, कविता का जो अंश है दोहे का, आवत गारी एक है उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यानी एक समान होने के लिए आवश्यक है सबके विचार एक जैसे हो जाएं, तभी आप एक समान हो सकते हैं। यानी आपकी तरफ अगर कोई गाली देता है तो आप गाली मत दीजिए पलट करके, क्योंकि जब आप गाली देंगे तो पलट करके तो एक गाली कई गालियों में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए हमें सही दिशा देखनी चाहिए, और अगर कोई गाली देता है तो उसको पलट करके गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए। और ऐसा करने से उसके अंदर भी एक समान भाव उत्पन्न होते हैं और वह विनम्र हो जाता है। अगला है दोहा, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का तद्भव रूप, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, साखी यानी साक्षी। इसका अर्थ है प्रमाण, यानी गवाह, सबूत, प्रमाण। साखी में जीवन मूल्य तथा सत्य चित्रण किया गया है। कबीर ने अपने अनुभवों को दोहों के रूप में कहा है। प्रमाणिक होने के कारण ही कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था, सब कहते कागद की लेखी, हाँ कहता हूँ आँखन देखी, या मैं कहता हूँ आँखन देखी। यानी जो आँखों से देखा उसी को सत्य माना और उसमें भी सत्य को तलाशा। अगला है 8वां प्रश्न, कबीर की साखियाँ हमें क्या संदेश देती हैं, की होना चाहिए। तो उत्तर है, कबीर की साखियाँ हमें यह संदेश देती हैं कि हमें साधु से उसकी जाति न पूछकर उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी से भी हमें कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर की भक्ति हमें स्थिर मन से करना चाहिए। हमें अपना स्वभाव शांत रखना चाहिए और सभी को समान भाव से देखना चाहिए। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कबीर जी के अनुसार हमें कभी भी अहंकारवश किसी भी वस्तु को निम्न समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही छोटी वस्तु बड़े कष्ट का कारण बन सकती है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यहाँ देखिए, फोटो कबीर जी का नहीं है बल्कि रविदास जी का है, क्योंकि यहाँ संत साधु की बात की गई है, तो इसलिए हमने दूसरे एक संत कबीर जैसे ही उनके समकालीन संत रविदास जी का फोटो रखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि हमें किसी भी साधु से, सज्जन से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगला प्रश्न 10वां, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, उत्तर है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं, यहाँ चाहते कर लीजिए, कि हमें किसी भी वस्तु के आंतरिक गुणों को महत्व देना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता को। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों एवं ज्ञान से होती है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी तलवार की जो म्यान है वो बड़ी सुंदर हो सकती है, बड़े मखमल के कपड़े हो सकते हैं उसमें लगे हुए, या तलवार की जो मूठ जैसे यहाँ देख रहे हैं बड़ी सुंदर हो सकता है कोई सोने की भी हो किसी की। लेकिन तलवार का गुण तो तभी है जब वो युद्ध में वार करे और अब उसकी धार अच्छी हो, तेज हो, अन्यथा वह तलवार किसी काम की नहीं होगी। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के कुल, जाति, धर्म आदि से कोई मतलब नहीं है, उसके गुण से, उसके ज्ञान से उसको परखना चाहिए। अगला प्रश्न है 11वां, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति में है, मनुआ तो दऊ दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा संत कबीर जी कहते हैं कि केवल मुख से ही हरि का जाप करने से, हाथ में माला फेरने मात्र से ईश्वर का स्मरण नहीं होता है। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। ईश्वर की सच्ची भक्ति तो मन को स्थिर रखकर भगवान को स्मरण करते हुए ही संभव है। यानी आपने बहुत लोगों को देखा होगा पूजा करते हुए, घंटी बजाते हुए, दरवाजे बेल बजते तो कहते देखना जरा कौन है, ये क्या किया, वो क्या किया, बीच बीच में वो बोलते भी रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सच्चे मन से भक्ति करें, तभी उसका फल है, तभी वह सही होती है। अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा तो ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार
कबीर की साखिया से संबंधित प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। आगे इसके बारे में और आपको बताया जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। सभी बच्चे अपने अपने उत्तर पुस्तिका में इसको ज़रूर नोट करें और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, तभी आप इसका सही मतलब समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।